दिल्ली को जानना है, दिल्ली को समझना है, दिल्ली को महसूस करना है तो आपको पुरानी दिल्ली में कदम जरूर रखना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे बात जायके की हो या बात दिल्ली की संस्कृति की हो, ऐसी कोई चीज अछूती नहीं है जो पुरानी दिल्ली में आपको ना मिलती हो। और जब बात जायके की आ जाए जनाब, तो ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में पुरानी दिल्ली का जायका काफी मशहूर है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय शर्मा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम पहुंचे हैं क्राउन प्लाजा होटल में, जो भले ही 5 सितारा होटल हो, लेकिन वहां पर आपको मिलेगा पुरानी दिल्ली का स्वाद, क्योंकि यहां पर चल रहा है फूड फेस्टिवल। और जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि ये एक गालिब की दिल्ली है, जिसे यहाँ पर दर्शाया गया है किस तरीके से गालिब से लेकर लुटियन जब दिल्ली तब्दील हुई उसमें क्या क्या कुछ बदला। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ जायके की होगी, तो उसे समझने के लिए, उसे बताने के लिए हमारे साथ सोमाली वाजपेयी जी हैं, जो कि ये बताएंगी कि आखिर क्यों खास ये फेस्टिवल है। सोमाली जी, क्योंकि ये लगातार आप लोगों की तरफ से ये फेस्टिवल हर साल चलाया जाता है, इस बार इस फेस्टिवल में क्या खास है? नमस्कार। जो दिल्ली 6 फूड फेस्टिवल है वो क्राउन प्लाजा न्यू दिल्ली ओखला का एक सिग्नेचर फूड फेस्टिवल है। हम हर साल इसको अलग अलग थीम के साथ पुरानी दिल्ली का जो आइकॉनिक खाना है वो सेलिब्रेट करते हैं। इस बारी का हमारा जो थीम है वो है फ्रॉम गालिब्स दिल्ली टू लुटियंस दिल्ली। हमने क्या किया है कि दिल्ली का जो देखिए जो खाना होता है ना, वो खुद का कुछ वजूद नहीं है। जितने भी इन्वेडर्स आए हैं, मुगल्स आए हैं, ब्रिटिशर्स आए हैं, उन्होंने अपने साथ साथ अपने रीजन्स, अपने कंट्रीज़ का वो फूड, अपना कल्चर लेकर आए हैं और वहाँ से दिल्ली 6 का एक डिफरेंट एमालगमेशन ऑफ कल्चर बना है। तो इस बारी हमने 2 वो जो एराज लिए हैं वो है लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र, जहाँ पे गालिब एज अ पोएट उनके कोर्ट में थे, एंड दूसरा है एडवर्ड लुटियंस। तो वो एक जर्नी है कि कैसे मुगल जो एम्पायर है वहाँ पे किस तरीके का खाना था। उसके बाद 1857 में जो सिपाही म्यूटनी हुई, कैसे मुगल्स डिथ्रोन होकर ब्रिटिश राज आया। उस टाइम कलकत्ता में ब्रिटिश राज की कैपिटल थी। उसके बाद कैसे न्यू दिल्ली को कैपिटल सेलेक्ट किया गया, एडवर्ड लुटियन को इंग्लैंड से बुलाया गया, वो आए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन, जो उस टाइम विसरॉय हाउस बोला जाता था, और इंडिया गेट जैसा पूरा न्यू दिल्ली को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। ये सोमाली जी बता रही थी कि क्या थीम है, किस तरीके से इस पूरे रेस्टोरेंट को सजाया गया है, संवारा गया है। और शुरुआत, इससे पहले हम रेस्टोरेंट में दाखिल हों, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक जो बर्तन यहाँ पे रखे गए हैं, वो कोशिश ये की गई है कि गालिब के ज़माने में आखिर किस तरीके से खाना बनाया जाता था, किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठा करते थे, और क्या कुछ तस्वीरें उस वक्त रहा करती होंगी। यहाँ पर खाट भी दिखाई गई है, यहाँ पे हुक्का भी दिखाया गया है। और यहाँ से जब आपका सफ़र शुरू होगा तो चांदनी चौक की गली यहाँ पर बनाई गई है। और जनाब, चांदनी चौक को कौन भला नहीं जानता, क्योंकि जब भी बात खाने की आती है, जब भी बात जायके की आती है, तो चांदनी चौक की सड़कें, चांदनी चौक की गलियों को हर कोई जानता है और हर कोई उसे समझता है। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो हम दाखिल होंगे। सोमाली जी हमारे साथ बनी हुई हैं। आपने ये टिकट घर बनाया है, इसके पीछे वजह टिकट घर जो आपने नाम रखा है? सो बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि हम एक पूरा एरा ले रहे हैं। 1864 में जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो दिल्ली जंक्शन के नाम से फेमस था। तो हमने एक ट्रेन जैसा एक सेटअप अंदर क्रिएट किया है, दिल्ली जंक्शन जैसा स्टेशन का एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, और वो हम आपको ले चलते हैं। तो आगे किस तरीके से वो जंक्शन बनाया गया है उसी को दिखाते हुए एक टिकट घर बनाया गया। अब जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं तो पुरानी दिल्ली की जो मशहूर गलियां हैं, जो मशहूर जगह हैं, उनके नाम पहले आपको दिखाएंगे, जो कि चावड़ी बाज़ार कहिए, खारी बावली कहिए, मीना बाज़ार, नई सड़क, बल्ली मारान। और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको अलग अलग जायका जो खाने को है वो मिलेगा, चाहे आप अलग अलग जो व्यंजन हैं उनकी बात करें। और क्योंकि हम सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि पुरानी दिल्ली की थीम पर इसे सजाया कैसे। देखिए, पुरानी दिल्ली का जब जिक्र होगा तो पतंगबाजी अछूती नहीं रह सकती। अब
पतंगबाजी वहाँ पर खूब शौक के साथ जो लोग हैं वो पतंग उड़ाते हैं, और पतंग का अपना एक जो क्रेज़ है पुरानी दिल्ली में वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। सुमाली, इसलिए यहाँ पे इन पतंगों को सजाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भी डेकोर है, छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं से पुरानी दिल्ली से इंस्पायर्ड है। इवन जो आप लैम्प्स देख सकते हैं, आप जो इवन वो शैंडलियर्स अगर आप वो देखेंगे, जो वाइसरॉय हाउस है, तो हमने वो विक्टोरियन एरा का लुक देने का कोशिश किया है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि बाकायदे समझाने के लिए यहाँ पे पूरी राष्ट्रपति भवन की पूरी बात भी बता रखी है, और एक प्रतीकात्मक जो है, चाहे झूमर की बात कह लें या ग्लासेस की बात कह लें, वो सब वही पुराना जो एरा है उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। जी बिल्कुल, इवन जो कैंडल स्टैंड्स हैं, जो ट्रेन का डेकोर है, आप थोड़ा पास में देखेंगे तो कुछ वाइसरॉयज की फोटोज़ का भी इमेज हमने लगाया है। ये इसी तरीके से ही जो उस टाइम वाइसरॉय हाउस था, तो वहाँ पे जो भी गवर्नर जनरल होते थे, वाइसरॉयज होते थे, जो भी मेन लोग होते थे ब्रिटिश राज के, उनकी फ़ोटोज़ इसी तरीके से गोल्डन फ्रेम में लगा के सजाई जाती थी। और हम जहाँ पे खड़े हैं ये दरअसल दिल्ली हावड़ा दिल्ली जो जंक्शन है, जो दिल्ली जंक्शन है, जो कि रेलवे स्टेशन है, जो उस वक्त का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था, उसको यहाँ पे दिखाया गया, दर्शाया गया। यानी पूरी तरीके से जो पुरानी दिल्ली है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, अब मैं आपको ले चलती हूँ शायरी दरबार की तरफ, जो हमने इंस्पिरेशन ली है गालिब की जो हवेली है, जो बल्ली मारन चांदनी चौक में अभी भी मौजूद है। वहाँ का सारा डेकोर हमने वहाँ से इंस्पिरेशन ली है। बिल्कुल, हम रुख करेंगे शायरी दरबार का, क्योंकि जब बात गालिब की हो रही है तो उनके दरबार की बात क्यों नहीं होगी, जहाँ पर वो घंटों बैठा करते थे, और खूबसूरत जो शायरी हैं जो उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई हैं वो यहाँ पर उसे भी एक तरह से यहाँ पर बनाया गया है। गालिब की हवेली, पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो गालिब की हवेली का जिक्र ज़रूर आता है, और जिक्र आता है उनके शेर का जो वो पढ़ा करते थे। और आगे अगर हम चलेंगे यहाँ पर तो ये भी एक कोशिश की गई है कि उस हवेली को दिखाया जा सके। पूरे उसमें अगर हम देखें तो वहाँ से जो तस्वीरें हैं वो ली गई हैं, गालिब की जो ओरिजिनल हवेली है उसकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। पूरी तरीके से जो सजावट है वो भी वैसी ही सुमाली की गई है। जो आप दीवार देखेंगे, एग्जैक्टली सेम दीवार इसी पीले रंग के बेस पे गालिब की हवेली में आपको मिलेगी। जितनी भी शायरियाँ हैं ये गालिब की ओरिजिनल शायरियाँ हैं जो हमने यहाँ पे लाई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गालिब के बारे में पता चले। नाम सबको पता होता है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि उनका काम क्या है, जो जिस तरीके की वो पोइट्री लिखते हैं वो आज के ज़माने में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है। ये हम इन शायरों से हमें पता चलता है। तो निश्चित तौर पर यही सोचकर उसकी हर बात को सच माना था कि इतने खूबसूरत लब झूठ कैसे बोलेंगे। इन्हीं शायरी के साथ जो जायका है उसका भी लुत्फ उठाने का मौका यहाँ पर दिया है। तो गालिब की हवेली यहाँ पर बनाई गई है। अभी जायके की बात नहीं आ रही है, अभी बात आ रही है उस सजावट की जिस पर पूरा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। पूरा जो पुरानी दिल्ली है उसे यहाँ पर बनाया गया है। आप यहाँ पे भी देखिए बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें पुरानी दिल्ली की जो झलक है वो साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगी। चाहे पुरानी दिल्ली की गलियों की बात करें, उस वक्त लाल किले की तस्वीर की बात करें, या जब अंग्रेज़ आ गए थे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलता था। सुमाली, इस बात का भी आप लोगों के द्वारा ध्यान दिया गया। एक बात और देखिएगा, ये जो सामने जो पेंटिंग है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, जनरली क्या होता है, लाल किले की एक इमेज हमारे दिमाग में हमेशा होती है जो सामने से दिखता है, बट ये एक ऐसी पेंटिंग है जो पीछे से लाल किला कैसा दिखता है। यमुना वहाँ करती थी, यमुना नदी करती थी, बिल्कुल वैसे। तो जितनी भी पेंटिंग्स है सबके पीछे एक कहानी है जो एक नया पर्सपेक्टिव देगी हमारे दर्शकों को अबाउट दिल्ली 6। तो निश्चित तौर पर एक अलग जो खूबसूरती है वो यहाँ पर बिखेरने की कोशिश की गई है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो उसे 5 सितारा में बैठ कर भी पुरानी दिल्ली में वो अपने खुद को पाए
और वो वही लुत्फ भी उठा पाए। अब बात साजो सज्जा से आगे बढ़ते हैं और बात जायके की करते हैं, क्योंकि अगर जायके की बात नहीं होगी तो फिर ये कार्यक्रम अधूरा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो थीम है वो थीम ही ये है कि गालिब से लेके लुटियन दिल्ली जब बनी तो आखिर जायके में क्या बदलाव हुआ और क्यों खास है पुरानी दिल्ली का खाना। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे दिल्ली 6 में इस जो पूरा इवेंट चल रहा है उसमें किस तरीके से पुरानी दिल्ली की साजो सज्जा की गई है। अब बात आते हैं जायके पे यानी खाने पे, और शुरुआत करेंगे हम बल्ला पापड़ी से। पुरानी दिल्ली की बल्ला पापड़ी जब हम खाना चाहेंगे प्लीज़ हमारे लिए एक बल्ला बना दीजिए, और खाने को समझाने के लिए, बताने के लिए, उसके जायके को किस तरीके से बनाया गया, कितनी मेहनत लगी है, सुमित जी जो कि डायरेक्टर हैं फूड एंड बेवरेजेस के, वो हमारे साथ है। सुमित जी, थीम आपने दी फ्रॉम गालिब टू लुटियन, कितनी मेहनत लगी और कितने, अगर हम कहें तो कितने जायके को आपको खोजना पड़ा, यहाँ पे ढूंढ के लाना पड़ा? देखिए, जहाँ खाने की सवाल आती है, हमें आज वही सिर्फ मिलता है जो कि खाना आम लोग को पसंद है, जो लेकिन एक्चुअली पहले जो बनते थे जिसमें मेहनत लगती थी, वो सारे खाने आस्ते आस्ते कहीं पीछे किसी घरों के पीछे रह चुके हैं, और वो सिर्फ किसी ओकेजन में बनते हैं जब डिमांड होती है। तो हमने ये कोशिश की है जो इतने पुराने थी, जैसे आपने जो भल्ला खा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक तरह की भल्ला नहीं है, इसमें हमारी यूपी के भल्ला है, ब्रिजवासी भल्ला है, जोधपुरी भल्ले हैं, दही वड़ा भी है। तो मतलब ये अलग अलग एरिया की अलग अलग है। तो आपको जो ये बना के दे रहा है ये जोधपुरी भल्ला दे रहा है, आप ये जोधपुरी भल्ला चख के बताइए क्या है। तो ये नया लेकिन एक अलग हटके। तो मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कई तरीके के भल्ले आप लोगों ने चुने, क्योंकि ये पूरी थीम जो है वो पुरानी दिल्ली पे फोकस्ड है। तो पुरानी दिल्ली में आपने इससे पहले रिसर्च किया कि कितने कितने आइटम्स वहाँ पे मिलते हैं, ये भी पूरा आपका एक होमवर्क रहा होगा? हाँ जी, हम ये फेस्टिवल करने से पहले हमारे पूरे साल भर में हम कम से कम 8 से 10 बार पुरानी दिल्ली जाते हैं, अलग अलग जगह देखते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको सीक्रेट बता देता हूँ, इस टाइप के पुरानी दिल्ली के खाने का सबसे अच्छा चीज़ तब मिलता है जब आप किसी ट्रेडिशनल वेडिंग में जाते हैं। ये उनके घरों की ये होती है कि वो चीज़ें निखर के बाहर आती है। जनरली कमर्शियल एरिया में आपको इस टाइप के जो फॉरगॉटन डिशेज हैं वो नहीं मिलते हैं। जो पहला जो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा ये सजाया हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से आइटम्स पुरानी दिल्ली के आप लोगों ने यहाँ पर रखे हैं इस वक्त? जैसे हमने स्टॉल की अगर मैं बात करूँ, भल्ला एक ये है, दूसरी जो हमारी अलग अलग किस्म की पानियाँ हैं, पानीपुरी, और जो पापड़ी है, और उसके जो हम वेरिएंट्स रखे हैं अलग अलग। सेम हमारे जो आलू टिक्की के पास जैसे होता है, मैं देख रहा हूँ मटर कुलचा भी, वो भी बहुत फेमस कुलचा भी है, मटरा कुलचा भी है। देखिए हमारा ये है इस चीज़ को 5 स्टार में एक स्ट्रीट फूड के हिसाब से लाने का। तो ये सारे स्ट्रीट फूड आपको दिखेंगे जो कोने कोने जगह में पुरानी दिल्ली के नुक्कड़ पेड़ों के नीचे किसी रेडी में लगे होते हैं, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी। तो अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दही वड़ा है, राज कचौड़ी यहाँ पर है, तीखा पानी, मीठा पानी, हींग का पानी, पापड़ी चाट जैसे कि सुमित जी बता रहे थे। तो जो अगर हम बात करें चाट पापड़ी की तो उसमें लगभग सभी आइटम्स को यहाँ पर कवर किया गया है। थोड़ी आगे चलेंगे तो हमें दही के आलू मिलेंगे, हमें भरवा आलू की चाट मिलेगी, समोसा चाट है, कचौड़ी चाट है, आलू की चाट है। हाँ, तो ये यानी लगभग आपने सारा ही जो चाट का आइटम है वो पूरा ही कवर कर लिया। पूरा कवर किया है। लेकिन देखिए चाट का ये जो मेन्यू होती है इतनी बड़ी होती है ना कि एक दिन में सब नहीं कर सकते। कल आइएगा तो कुछ और एडिशन होगा, कुछ हटा करके। तो इस तरह से हमको इस अगले 10 दिन में ऐसा कोई भी चाट नहीं छोड़ना जो कि कहीं नहीं है, ऐसा कोई भी चाट नहीं छोड़ना। और हमारे लिए दही जो बल्ला है वो तैयार है, वो हम ज़रूर खाएंगे और आपको बताएंगे भी कि आखिर ये दही बल्ला कैसा है। यकीन मानिए कि जब मैंने दही बल्ला खाया है तो मुझे लगा नहीं कि मैंने किसी 5 स्टार होटल में दही बल्ले को खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी गली में दरियागंज में जहाँ रहता हूँ वहाँ पर इस दही बल्ले को खा रहा हूँ। तो ये खास कैसे कर पाए आप? ये बस इसका एक ही तरीका है कि हमें बार बार वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ की कारीगरों से सीखना पड़ता है। अपने शेफ़ों के साथ जाते हैं और शेफ़ उन्हों की कारीगरों से बात करते हैं, और जहाँ तक है थोड़े बहुत वो बताते हैं, थोड़े बहुत हम अपने R&D से निकाल लेते हैं। तो मैं इतने बल्ला पापड़ी अपनी कंप्लीट करता हूँ और उतने फिर आपको आगे लेके जाऊँगा कि क्या क्या और ख़ास है खाने में। आपने सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की
डायलॉग ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको 2.5 किलो की टिक्की दिखा रहे हैं। और ये 2.5 किलो की टिक्की का क्या चैलेंज है वो जानने के लिए सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, 2.5 किलो की टिक्की का क्या चैलेंज है आप लोगों ने रखा? हमने 2.5 किलो की आलू टिक्की बनवाई है। इसे अगर आप 2.5 मिनट में ख़त्म कर जाएं तो आपके लिए एक दिन का स्टे सब कुछ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है क्राउन प्लाजा ओखला में। यानी आप 2.5 मिनट में, सिर्फ 2.5 मिनट में आपको ये पूरी जो टिक्की है ये खत्म करनी होगी। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसे इन रिवॉर्ड क्या मिलेगा? एक नाइट की स्टे कॉम्प्लीमेंट्री विथ एवरीथिंग फ्री। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो कोशिश करिए 2.5 मिनट में अगर आप इस टिक्की को खा सकते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे रहने को भी मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। तो तीखा तो खा लिया, अब खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा सा और सा स्नैक्स सा खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मन है कि मानता नहीं है। और हलवा पराठा, जब हम पुरानी दिल्ली की मैं बात बता रहा हूँ, अक्सर अभी भी गलियों में आपको जो कारीगर हैं वो अपने एक गाड़ी लेकर आते हैं, उसमें कढ़ाई रखी होती है और सुमित सर कढ़ाई के अंदर ही वो तभी के तभी बनाते हैं, हलवा उसमें रखा होता है, उसके ऊपर वो मैदे का एक पराठा बनाते हैं और वो साथ में देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। वही यहाँ सेम चीज़ है, हमने वही चीज़ किया है। लेकिन आप स्नैक्स खाने के बाद अगर आपके सामने हम पराठे बनाएं तो आप बोलोगे ये भी बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको पहले से बना के रखे हैं। और इसके खाली गर्म ही नहीं है, हमारे पास कुल्फी फलूदा भी है। अगर कुल्फी फलूदा की भी बात कर रहे थे सुमित जी की, स्नैक्स के तौर पे कुल्फी फलूदा कैसा लगेगा वो भी हम खा के देखते हैं, जो कि यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बनाया भी जा रहा है कुल्फी फलूदे को। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कुल्फी फलूदा क्या होता है ना। कुल्फी फलूदा भी हमारे पुरानी दिल्ली में तब आए जब ब्रिटिशर्स ने आइसक्रीम की जगह कुछ और ढूंढ रहे थे, उनको वही सब चीज़ें पसंद थी गर्मी में। तो फलूदा है, ये कुल्फ़ी आइसक्रीम है जो कुल्फ़ी इन हाउस बना हुआ है और इसके अलग अलग टॉपिंग है। सबसे बड़ी चीज़ कुल्फ़ी फलूदा की जो जान होती है वो ये है तुलसी की सीड। जो तुलसी की सीड पानी में रखा हुआ होता है, वो जो आपके मुंह में क्रंची सा आता है वो तुलसी का सीड है। और ये बाकी ये टॉपिंग है उसके। और ये जैसे कि ये रोज़ मिल्क है और इसके साथ ये जो गाढ़ा दूध है। आप जब भी कभी रात में अगर आप जाएंगे और चांदनी चौक से आप फतेहपुरी की ओर जाएंगे तो आपको कुल्फ़ी फलूदे की बहुत फेमस शॉप्स मिलेंगी, जो आज भी जो लोग जानते हैं कुल्फ़ी फलूदे के बारे में वो वहाँ पर खाने ज़रूर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही स्वाद पूरी तरीके से मिल रहा है। तो क्राउन प्लाजा में आपको इस फूड फेस्टिवल में हम अलग अलग जायके का स्वाद बता रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं। और दौलत की चाट, पुरानी दिल्ली आएंगे तो दौलत की चाट तो सबसे ज़्यादा मशहूर है और उसको भी यहाँ पर रखा गया है ख़ास तौर से लोगों के लिए, क्योंकि पुरानी दिल्ली के खाने का पूरी तरह से फेस्टिवल है। सुमित जी, दौलत की चाट का भी एक अलग जायका है और इसे बनाने के, इसे रखने की भी एक अलग पूरी विधि है। देखिए, दौलत की चाट के बारे में जितना कम कहे और जितना ज़्यादा चखे इसकी स्वाद ले, उसी में मज़ा है। फिर आप बोलेंगे ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये आज तक ना तो कोई बता पाया है ना इसके पीछे हम जाएंगे। आप इसको खाइए और इसकी मजा लीजिए। और हम जब दूसरी तरफ देख रहे हैं तो आपने सारे अचार भी रखे हुए हैं, क्योंकि अचार के बहुत शौकीन होते हैं पुरानी दिल्ली वाले। हाँ, अचार और सारे देखिए, जब आप खाने के शौकीन होते हो ना, जब खाना आपको पसंद है तो अपने हाथ के अलग अलग अचार, अलग अलग सब्जियों के अचार जो हम कभी सुने नहीं होंगे, और उसकी एक अलग स्वाद होती है। और वही चीज़ हमने अपने इन हाउस अचार बना रखी है। तो मेन कोर्स से जब हम शुरू करेंगे तो क्योंकि पुरानी दिल्ली की बात है तो नॉन वेज का तो उसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, तो नॉन वेज और वेज दोनों ही कोर्स यहाँ पे मौजूद है इस फेस्टिवल में। दोनों ही फेस्टिवल में मौजूद है। हमने उतना ही जगह नॉन वेज को दी है जितना जगह हमने वेज को दी है। हमने कोई भी ऐसा चीज़ अलग नहीं छोड़ा है कि ये बोले कि पुरानी दिल्ली में ये था और ये नहीं है। हमने हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक आइटम हम अपने बूफे में रखें। मैं चाहूँगा कि एक बारी आपको ये दिखाएं कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाक बंगला चिकन रोस्ट है, आगे चलेंगे तो रेलवे मटन करी। सुमित जी, ये नाम जो है ये मुझे काफ़ी पुराने हैं। हाँ, ये पुराने वही नाम है जो कि ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं और वही नाम से चल रहे हैं। उसे जैसे आपने चिकन दाल सुना होगा, दाल रायसाना सुना होगा, ओके, राजमा रसीला किसको नहीं मालूम, बिल्कुल, पनीर दो प्याजा किसको नहीं मालूम। पनीर दो प्याजा पूरी तरीके से हर कोई जानता है। नवरत्न कोरमा, हाँ हाँ, कड़ी पकौड़ी, हाँ हाँ, ओके,
आपने पराठे वाली गली की पराठे देखी होगी, अब देखिए शेफ उसी हिसाब से आपके ये जो पराठा बन रहा है ये भी वही पराठे वाली गली का गली का लिया हुआ है, टेक्निक वहीं का लिया हुआ है। सिलोनी सिलोनी का मतलब सिलोनी पराठा एक अपने टाइम का पराठा था जो कि लोग कुरमा के साथ खाते थे। ओके ओके, और वो काफ़ी कुरकुरा सा होता है, तो वो खाने में उसकी अलग मज़ा है। ओके तो ये जब खाना हो जाता है तो खाने के बाद अगर मीठे की बात ना हो तो फिर अच्छा ये यहाँ पे ये जो पूरा आपने ये सेक्शन बनाया ये पकोड़ों का है। पकोड़ों का है, पनीर सैंडविच पकोड़ा है, ब्रेड पकोड़ा है, पनीर पकोड़ा है, फिश पकोड़ा है, चिकन पकोड़ा है। ओके, एक चीज़ होती थी कलकत्ता में और पुरानी दिल्ली में डेविल एग बोल के, वो भी है। ओके, और उसके अलावा अदरकी गोट कटलेट, ये नाम ही अलग है, अदरकी गोट कटलेट, मतलब कि हमने इंडियन ने नहीं दिया, किसी आप बोल सकते हैं कि बाहर के देश के साहब ने दिया होगा ये। तो निश्चित तौर पर क्योंकि पकोड़ों का जब भी शाम होती है पुरानी दिल्ली में तो शाम के वक्त लोग पकोड़े खाते हुए आपको दिखाई देंगे। आप जब भी कभी भी दिल्ली जाइए कि पुरानी दिल्ली जाइए तो वहाँ पर आपको लोग पकोड़े खाते हुए नजर आएंगे। ये जो सेक्शन है पूरा इसमें आपने क्या क्योंकि एक 5 स्टार होटल होने के कारण हमारे रूम गेस्ट को हमें एक मौका देना पड़ता है, कुछ चाइनीज़ कॉन्टिनेंटल है, तो ये दिल्ली पुरानी दिल्ली से सब कुछ लेना देना है, लेकिन ये उनके सहूलियत के लिए है बस। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, कोरोना को देखते हुए मैं देख रहा हूँ सारे स्टाफ ने मास्क लगाया हुआ है, सबने कैप लगाई, हेड गेयर लगाया हुआ है, सबने हैंड ग्लव्स पहना हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने हाँ, ये ध्यान दे रहे हैं। आप बहुतों को आप देखोगे जो कि खाने के बहुत नज़दीक काम कर रहे हैं, वो फेस शील्ड भी पहने हुए हैं। ये प्रोटोकॉल हम लोग को मेंटेन करना है और ये हम मेंटेन करते चलेंगे। कर रहे हैं और करना भी चाहिए क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो सावधानियां वो बरतनी है। अब आखिरी सेक्शन जो है वो है डेजर्ट्स का, यानी मीठे का, और जब तक कुछ मीठा ना खाएं तब तक पूरी तरीके से जो मन है वो नहीं भरता है। चाय की इस तरीके से आपको ये टपरी देखने को मिलेगी। ये देखिए अलग अलग यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको ऐसे ऐसे अलग अलग जो चीज़ें वो देखने को मिलेगी। बेवफा चाय वाला, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर वफा करते हुए जायके के साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, अब ये देखिए पूरी मतलब दिल खोल के यहाँ पे मीठा जो है वो रखा गया है। चाहे रसमलाई की बात करें, बेसन लड्डू की बात करें, कराची हलवे की बात करें, और साथ ही साथ में आलू का हलवा, गाजर का हलवा, ये भी रखा है। मूंग दाल का भी हलवा है, मूंग दाल का भी हलवा है, मूंग दाल का हलवा है, और ये चेंज होकर बादाम हलवा भी आएगा एक दिन। अच्छा, और क्योंकि मीठे के शौकीन बहुत हैं पुरानी दिल्ली में, खासतौर से अगर उन्हें डायबिटीज़ भी होता है वो कहते हैं देख लेंगे, मीठा खाना ज़रूरी है। हाँ जी, ये भी है। और एक और डिश जिसके लिए आपको मैं फोकस डालूंगा, वो हमारा ये डिश है जिसका नाम है फ्रूट ट्रूफल। ये ब्रिटिश स्टाइल का है जिसमें हम टूटी फ्रूटी डाल के साहब लोग के लिए बनाया करते थे कस्टर्ड में, और बहुत सारा क्रीम डालकर, और वो खा के बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि उस वक्त तो वो गुलाब जामुन, ये रसमलाई, ये अंग्रेज जो शासक थे वो पसंद नहीं करते। ये फ्रूट ट्राइफल बड़ा ही मशहूर था, इंडियन फ्रूट्स और कस्टर्ड और बहुत सारी क्रीम, चलिए तो और बहुत सारी मिठास और बहुत सारी अच्छे अच्छे बातों के साथ आखिरी सवाल, ये जो फूड फेस्टिवल है कब तक चल रहा है, कितने बजे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चाहने वाला है वो कितने बजे आ सकता है और कैसे इसका लुत्फ उठा? फूड फेस्टिवल हमारी 6 मार्च तक चलेगी, और जो सबसे बड़ा मेन चीज़ है इसमें, हम ये इसको उस टाइम में खोलेंगे जब लोग अपने परिवार के साथ बाहर आ सके। शाम को 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये फेस्टिवल ऑन है, लेकिन चूँकि हम बंद करते हैं 11 बजे, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जो आपको इस टाइम में अपने दोस्तों के साथ आके पुरानी दिल्ली में खो जाना चाहिए। निश्चित तौर पर तो पुरानी दिल्ली में भले ही आप जाएं या ना जाएं, लेकिन आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ पर पुरानी दिल्ली का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं, ना सिर्फ जायके के साथ बल्कि पूरी है जो वहाँ की खूबसूरती है वो भी यहाँ पर बिखेरती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।